ग्रोथ ऑफ द कॉमर्शियल क्रॉप्स। अब हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स के ग्रोथ की, यानी कि वाणिज्यिक फसल, वैसे फसलों के ग्रोथ की, विकास की बात करेंगे जो पैसा देता है, बहुत तेजी से, बहुत आसानी से पैसा देता हो, वैसे प्रोडक्ट के ग्रोथ की बात करेंगे। क्योंकि अब यह मजबूरी बन गई थी, जैसा हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा था कि किसानों की, भारतीय किसानों की मजबूरी बन गई थी कि अब वो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे क्रॉप को बोए और काटे। लिखा हुआ है द सेल्फ सफिशियंसी ऑफ द इंडियन विलेज वाज कंप्लीटली ब्रोकन अंडर द ब्रिटिश। अंग्रेजों के समय में जो भारत जो आत्मनिर्भर पहले से गांवों के आधार पर था, अब वो चीजें साफ बर्बाद हो गई थी। अंग्रेजों के नियम ने साफ बर्बाद कर दिया था। इंडियन पीजेंट वेयर फोर्स्ड टू ग्रो, भारतीय किसानों को मजबूर कर दिया गया ताकि वो कॉमर्शियल क्रॉप को ग्रो, कॉमर्शियल क्रॉप को, वाणिज्यिक या फिर कैश क्रॉप को, फसल को बोए, जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया, वायलसीड हो गया, शुगर केन हो गया, मलबरी हो गया, रबर हो गया इत्यादि। यानी कि चाय कॉफी से लेकर नील की खेती, और नील की खेती से लेकर कपास वगैरह का, रबर वगैरह का, ईख वगैरह की खेती के लिए अब इन लोगों को मजबूर होना पड़ा, और इन लोगों ने मजबूरी में अब इन सारे चीजों की खेती की। मेनी ऑफ दीज क्रॉप वेयर रॉ मटेरियल ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन, और इसके, इन सारे फसलों के, इनमें से बहुत सारे फसलों का जो कच्चा माल था वो अंग्रेजों के इंडस्ट्री, यानी कि अंग्रेजों के उद्योग से आता था। यानी कि लिखा हुआ मेनी ऑफ दीज क्रॉप वेयर रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन, और ये जो सारे जो फसल होते थे, इनमें से बहुत सारे ऐसे फसल होते थे जो अंग्रेजों के द्वारा अपने उद्योग में रॉ मटेरियल के तौर पर, यानी कि कच्चा माल के तौर पर प्रयोग किया जाता था, और फिर वहां पर उसका कुछ और फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता था। यानी कि यहां पर भारत, अंग्रेजों ने भारतीय किसान को ऐसा मजबूरी में ला दिया, ऐसा मजबूर कर दिया कि वो अब वैसे प्रोडक्ट को बनाए, वैसे क्रॉप की खेती करें, वैसे फसल की खेती करें जो पैसा देता हो, जो कैश क्रॉप हो या कॉमर्शियल क्रॉप हो, जैसे टी, कॉफी, इंडिगो, जूट, वालसीड, शुगर केन, मलबरी, रबर इटीसी, ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं। और इन सारे जो यहां पर बन जाते थे, जो फसल यहां पर लग जाते थे, उनमें से अधिकांश जो हैं वो अंग्रेजों के द्वारा अपने उद्योग में, अपने देश में, अपने उद्योग में वो कच्चे माल के तौर पर प्रयोग होता था, ताकि उससे वो लोग और ज्यादा लाभ कमा सके, कुछ नए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाकर, कुछ नए रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाकर। दीज क्रॉप वेयर ग्रोन ऑन लार्ज एस्टेट कॉल्ड प्लांटेशन, और ये सारे फसल जो है ये बड़े स्तर पर किए जाते थे, फसलों की बुआई, कटाई, ये सारा चीज किया जाता था, जिससे हम लोग प्लांटेशन कहते हैं, ओन्ड बाय द यूरोपियन, और जिसका मालिकाना हक जो था वो अंग्रेजों के पास था, यूरोपियंस के पास था। यूरोपियन, ब्रिटेन, अंग्रेज, इंग्लिशमैन, इन सारे चीजों में थोड़ा थोड़ा सा तो कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि यूरोपियन का मतलब हो गया पूरे पूरे जो है यूरोप महादेश वाले, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इंग्लैंड की, तो यहाँ पर इंग्लिशमैन कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। यूरोपियन कह रहे हैं तो यहाँ पर यूरोपियन का मतलब आप बस ये मान के चलें कि इंग्लैंड वाले। द प्लांटेशन वेयर मेनली इन असम, बंगाल एंड केरला, और ये जो प्लांटेशन इन सारे चीजों की होती थी, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, कैश क्रॉप की, टी, कॉफी, इंडिगो, इन सारे चीजों की, ये सब खास तौर पर असम, बंगाल और केरल में हुआ करता था, भारत के असम, बंगाल और केरल में। द ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कपल्ड विथ प्लांटेशन एग्रीकल्चर मेड पीजेंट एंड अदर ट्राइबल ग्रुप राइज अप इन रेवल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। पहले से ही लैंड रेवेन्यू के आधार पर किसान जो है वो तंग आ चुके थे। अब क्या हो रहा है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो उनको मजबूर कर दिया गया कि ये सारी चीजें करो। अब इन सारे चीजों के कारण से अब इनका जो पारा जो है वो और ज्यादा चढ़ गया, तापमान दिमाग का और ज्यादा चढ़ गया, और इन लोगों ने अब विरोध कर दिया, यानी कि इन लोगों ने अंग्रेज शासन का अपने फसल नीति के खिलाफ इन लोगों ने विरोध कर दिया। और अब हम लोग उसी विरोध की बात करेंगे पीजेंट रिवॉल्ट्स में, यानी कि किसान विद्रोह में बात करेंगे। पीजेंट्स रिवॉल्ट में देखेंगे कि वो कैसे विद्रोह थे, क्या क्या चीजें हुई। तो लिखा हुआ है पीजेंट्स रिवॉल्ट में द डिस अपोज्ड, यहां पर लिखा हुआ है द डिस अपोज्ड and oppressed peasant led the revolt in Bihar and Bengal against the indigo planters, जमींदार and money lenders। जो
डिस्पोज थे, जो जिन्हें हटा दिया गया था, जिन्हें अपने जमीन से लगभग भगा दिया गया था या फिर जिन्हें शोषित किया गया था, वैसे किसान जो कि अधिकतर बिहार और बंगाल क्षेत्र के थे, उन्होंने इंडिगो प्लांटर यानी कि नील की खेती करने वाले और जमींदार यानी कि जमीन के मालिक और मनी लेंडर और जो कर्ज देने वाले थे, इन सब के खिलाफ बिहार और बंगाल के किसानों ने विद्रोह कर दिया। दीज वेयर इजिली क्रस्ड, लेकिन इसे बहुत आसानी से खत्म भी कर दिया गया, दबा भी दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। आगे लिखा हुआ है यहां पर एक फैक्ट फाइल के तौर पर, द टर्म पीजेंट रिवॉल्ट कनेक्ट अ ग्रेनियल uprising and on aimed at eliminating landlord by extension the foreign system and introduce the sustained landlordism। अगर हम लोग बात करें पीजेंट रिवोल्ट की, तो पीजेंट रिवोल्ट का मतलब क्या है या ये किस चीज से जुड़ता है, तो इसका मतलब ये था कि ये जो लैंड लॉर्ड वाला जो सिस्टम है, ये जो विदेशी नीति वाली जो सिस्टम है, इसे हटाया जाए, इसे एलिमिनेट किया जाए और एक बेहतर जमींदारी सिस्टम जो किसानों के हित में हो, देश के हित में हो, उसे लागू किया जाए। यह जो चित्र है यहां पर लिखा हुआ है, द इंडिगो प्लांटर बिल्ट बिल्डिंग लाइक दिस बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इंडिगो। नील की खेती करने के बाद, नील को बेचकर, खरीद बेचकर इंडिगो प्लांटर ने इस तरीके से बिल्डिंग बनाई। ऑफन दिस इमर्ज्ड एज टॉर्चर सेल ऑफ हैप्लेस पीजेंट। और इन सारे चीजों को देखकर जो किसान जो देख रहे थे कि हमें बर्बाद कर दिया गया और ये लोग खुद के लिए महल बना रहे हैं, ये और ज्यादा दुखी होते चले गए। दीज बिल्डिंग आर इनफेमस इन हिस्ट्री एज नील कुठी। और ये सारे बिल्डिंग जो इंडिगो प्लांटर के द्वारा बनाए गए थे किसानों को शोषित करके, इसे इतिहास में ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली और इसे नील कुठी भी कहते हैं, यानी कि नील की खेती करके बनाया गया। अब हम लोग बात करेंगे इंडिगो रिवॉल्ट की, यानी कि नील विद्रोह की। द वर्ड इंडिगो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडिकॉन एंड लैटिन वर्ड इंडिकम मीनिंग फ्रॉम इंडिया। अगर हम लोग बात करें इंडिगो की, तो ये जो शब्द है इंडिगो, ये ग्रीक शब्द इंडिकॉन INDIKON और लैटिन शब्द इंडिकम INDICUM से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है भारत से या भारत के द्वारा। इंडिगो वाज अ नेचुरल ब्लू डाई यूज्ड फॉर कलरिंग क्लॉथ। इंडिगो जो है ये प्राकृतिक रूप से एक नीला डाई है, नीला रंग है, जिससे कपड़े को रंगा जाता है, वस्त्र को रंगा जाता है, नील है। इट वाज exported from India from ancient time। It was exported from India। ये जो नील है ये it was exported from India, यह भारत जो है दूसरे देशों को पहले से ही, यानी कि बहुत पहले से ही यह दे रहा था, यानी कि बेच रहा था। एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया यानी कि भारत इसका निर्यात कर रहा था। इंडिगो was the first crop to be grown on British plantation as the British required regular supply of indigo for the textile factories। Indigo was the first crop to be grown on British plantation as the British required regular supply of indigo for its textile factories। अब इंडिगो जो है वो माना जाता है, कहा जाता है कि वो पहला फसल था जिसे ब्रिटिश प्लांटेशन के तौर पर, यानी कि कहा जाए तो जो प्लांटेशन टेक्निक जो अंग्रेजों ने लागू किया, वहां पर इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इससे उनका बहुत बड़ा फायदा होने वाला था, बहुत बड़ा फायदा हो रहा था, क्योंकि यही चीज वो यहां से ले जाकर अपने यहां टेक्सटाइल फैक्ट्री में प्रयोग कर रहे थे, यानी कि वस्त्र उद्योग में, वस्त्र कारखाना में इंडिगो का प्रयोग हो रहा था। द इंडिगो प्लांटर गेव लोन टू द कल्टिवेटर फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप विच दे हैड टू सेल एट वेरियस फैक्ट्रीज एट लो प्राइसेज। जो इंडिगो के जो प्लांटर थे, जो इंडिगो की जो खेती करवाने वाले थे, गेव लोन टू द कल्टिवेटर, वो जो कल्टीवेशन कर रहे थे, जो इन सारी चीजों की कृषि कर रहे थे, उन्हें लोन दे रहे थे, यानी कि आर्थिक सहायता कर रहे थे, मदद कर रहे थे, ताकि वो कल्टीवेट कर सके क्रॉप को, इंडिगो को, एज दे हैड टू सेल एट वेरियस फैक्ट्रीज एट लो प्राइसेज, ताकि
वो अलग अलग कारखानाओं को अलग अलग प्राइस, कम प्राइस में, कम दामों में बेच सके। यानी कि इंडिगो की खेती हो रही है भारत में और इसका मुख्य लाभ जो है वो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों की फैक्ट्री में लिया जा रहा है। लिखा हुआ है लेटर, बाद में चल के द प्लांटर्स इन्फॉर्म्ड द पीजेंट that the loan could be repaid only if they supply indigo to them at fixed rates। आगे चल के जब प्लांटर्स ने, यानी कि प्लांटर ने किसानों को कहा जो खेती कर रहे थे, that loan could be repaid only, लोन को फिर से तभी दिया जाएगा जब आप लोग एक फिक्स्ड रेट में इंडिगो की सप्लाई करोगे, नहीं तो ये सारी चीजें खत्म कर दी जाएगी। वायलेशन ऑफ दिस, अगर ये चीजें नहीं हुई, इवोक्ड लार्ज स्केल ऑपरेसिव मेजर सच एज होल्डिंग द कल्टीवेटर एंड हिज फैमिली एज प्रिजनर, बर्निंग हिज हाउस इट इज। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा, तुम्हारे जमीन को रख लिया जाएगा, कब्जे में कर लिया जाएगा, तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को बंधक बना लिया जाएगा और घर वगैरह को भी जला दिया जाएगा इत्यादि। This inhuman oppression of indigo cultivator forced them to revolt against the British in the Nadia district of Bengal in 1859। और इन सारे चीजों से पहले ही परेशान थे किसान, पहले ही परेशान थे, पहले ही बर्बाद कर दिया गया था। आत्मनिर्भर किसान निर्भर तो बन ही गए थे, निर्भर के बाद अब बिकाऊ भी बनने वाले थे और बन ही चुके थे, लगभग भिखारी बन ही गए थे, जो हम लोगों ने बेगर्स की बात की है। अब सारा कुछ हो रहा है, इतना बर्बादी होने के बाद अब कहा जा रहा है कि अब हम जो लोन वगैरह दे रहे हैं उसमें भी तुम्हें फिक्स रेट में तुम्हें सप्लाई करना होगा नील का, अगर नहीं किए तो तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा, तुमको बंधक बना लिया जाएगा, तुम्हारे परिवार वालों को बंधक बना लिया जाएगा। तो फिर अब क्या हुआ कि मरता क्या नहीं करता वाली बात आ गई और किसानों ने कहा कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब हम लोगों को फिर से एक विद्रोह करना होगा इस अमानवीय व्यवहार के खिलाफ जो इंडिगो कल्टीवेटर्स के द्वारा, जो इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा किया जा रहा है, जो अंग्रेजों के द्वारा करवाया जा रहा है, इसके खिलाफ अब विद्रोह करना होगा। और यह विद्रोह 1859 में बंगाल के नादिया जिले में शुरू हुआ। पृष्ठ संख्या 30 पर है। द रिवॉल्ट वाज लेड बाय विष्णु चरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास। और इस रिवॉल्ट का नेतृत्व करता जो थे वो विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास थे। इट्स अदर पॉपुलर लीडर वेयर केदार मोला ऑफ पबना एंड रफीक मंडल ऑफ मालदा। और भी कुछ और नाम आते हैं जो इस रिवॉल्ट के मुख्य नेतृत्वकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं, वो है पाबना के कादर मोला और मालदा के रफीक मंडल। आगे बात करते हैं। द ब्रिटिश सप्रेस्ड दिस रिवॉल्ट मर्सिलेसली। और जैसे पहले भी बात किए थे वैसे फिर बात करेंगे कि अंग्रेजों ने फिर इस विद्रोह को बहुत निर्दयता पूर्वक दबा दिया, खत्म कर दिया। However, the planter were finally forced to shut down their workshop and the British put a ban on indigo cultivation। हालांकि इसके बाद थोड़ा सा असर यह हुआ कि सकारात्मक असर यह हुआ कि जो प्लांटर थे उन्हें मजबूर किया गया या फिर कहा गया कि अब तुम इन सारे चीजों को बंद करो, और ब्रिटिश पुट अ बैन ऑन इंडिगो कल्टीवेशन, और अंग्रेजों ने नील की खेती को प्रतिबंधित कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे इंपैक्ट ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट्स की, यानी कि ये जो किसान आंदोलन हुआ इसका क्या असर पड़ा। फिर हम लोग बात करेंगे एक केस स्टडी के तौर पर पंजाब की, उसके बाद वर्ड ट्रेजर एक्सरसाइज और बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे जहां पर हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह कोई भी बात करेंगे। इन सारी चीजों की बात करने के लिए हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो बात करेंगे इस अध्याय के आगे की, यानी कि बात शुरू करेंगे इंपैक्ट ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट्स से।